सामने देखिए ये आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है व्हाट आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जो है ये भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय नेचर। हमने पढ़ा था कल कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये तो इसकी आगे मोटी मोटी बातें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। या जिसको ये समझ में नहीं आता वो ऐसे बोल सकता है कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स बट दे गेन इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हो आप इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज के, नॉन मेटल के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। एंड ब्रोमीन बेटा एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे के सारे किस में होते हैं, ठीक है, गैसियस हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। अगला सवाल है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नॉन मेटल्स क्यों पढ़ने जरूरी है हमारे लिए, तो आप इसको लिख सकते हो बिकॉज नॉन मेटल पढ़ने से हमें ये पता लग जाएगा, ये देखिए सामने कि जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी जो पिक्स आपको दिखने वाली है सबकी सब नॉन मेटल है बाय नेचर। और अगर ये नॉन मेटल है तो इन नॉन मेटल को जानने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अब चाहे आप कोल ले लो, डायमंड ले लो, प्लांट ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले लो, प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, ये सब के सब ऐसे एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल से बने हुए, दे ऑल आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल। समझ गए, ये सब के सब नॉन मेटल से बनी हुई चीजें। लुक एट हियर, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। लुक एट हियर, एंटीसेप्टिक हो गया, जो आपके कंप्यूटर में चिप लगती है वो, नियॉन लाइट आपने देखी होगी, बलून्स आपने देखे होंगे, रॉकेट आपने देखे होंगे, ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजर आपने देखे होंगे, ये सब के सब नॉन मेटल से बनाई जाने वाली चीजें होती है। ऋतिक अपना वीडियो ऑन कर दो बेटा। हिस्ट्री ऑफ द नॉन मेटल्स के बारे में जाए तो देखिए कार्बन, ये कल मैंने बताया था, ये रिव्यू करवा रहा हूं मैं आपको। कार्बन जो है वो प्री हिस्टोरिक है, कार्बन कब से पता था लोगों को इसके बारे में नहीं कोई जानकारी है। फोस्फोरस को 13 सेंचुरी में खोजा गया था, वो भी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे युद्ध होते थे बहुत सारे और लड़ाइयां हुआ करती थी, तो उस टाइम पे इससे जो है एक्सप्लोसिव बनाए जाते थे, यानी कि बारूद बनाया जाता था इससे, और इससे जो है तोपें चलाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बेटा, ऑक्सीजन को लेवोसियर ने 1774 में इन्वेंट किया था। उसके बाद अगर आगे देखें, नाइट्रोजन की जो डिस्कवरी थी वो 1774 में लेवोसियर ने ही की थी। क्लोरीन जो है वो शील ने की थी, सल्फर को लेवोसियर ने इन्वेंट किया, हाइड्रोजन को भी लेवोसियर ने। तो लेवोसियर ने बहुत सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है या डिस्कवर किया है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा अब आपको सारी की सारी नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी सारी बात, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है देखने में, अगर आप देखो तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती, कोई चमक इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको स्क्रीन देखनी है, कोई कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनोगे। उसके बाद ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इन सभी नोट्स को दोबारा वीडियो को पॉज कर करके इसके नोट्स को जो है वो आप नोट डाउन करोगे, लिखोगे अपनी कॉपी पे, और मंडे से जब आप स्कूल में आओगे तो उस दिन मैं आपको इनको जो है वो आपकी कॉपी चेक की जाएगी कि आपने काम किया या नहीं, ध्यान रखना। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपने मेटल में पढ़ा था कि मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस, उनमें शाइन होती है, चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, उनमें कोई शाइन नहीं होती, ये बात ध्यान देनी है आपको बेटा। दूसरा है नॉन सोनोरस, यानी कि नॉन मेटल में कोई रिंगिंग साउंड नहीं होती। मतलब जिस बच्चे को मेटल की प्रॉपर्टी आती है वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बड़े आराम से समझ लेगा, क्योंकि मेटल की बिल्कुल अपोजिट जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है जनरली। देखिए मेटल हमारे मेलिएबल थे, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट मेलिएबल, मतलब इनसे हम, ठीक है, शीट्स नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा जो है मेटल्स डक्टाइल थे, उनसे हम वायर बना सकते थे। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल है, इनसे हम कोई वायर नहीं बना सकते। ये बातें आपको ध्यान से समझनी है, अच्छे से सीखनी है। देन आगे देखिए, जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो पुअर कंडक्टर है जनरली, एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी के भी जो है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। जिस बच्चे ने मेटल वाली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ ली है, उसको नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। आप जो अगर मेटल की बोल रहे हो तो उसके लिए, इसके लिए क्या बोलोगे, नॉट, इनमें हर एक में नॉट लगना है मेटल के अपोजिट में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के ये पुअर कंडक्टर होते हैं, बिजली जो है वो पास नहीं होती। जैसे ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हो, देखिए
यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पे हमने बीच में एक प्लास्टिक की बोतल फंसा दी। अब ये बोतल क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगी अपने अंदर से? जवाब निकलेगा नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? बिकॉज प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल है, और अगर वो नॉन मेटल है तो इट्स ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आते हैं आगे। और ऐसे ही नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे आर सॉफ्ट बाय नेचर, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। छूने पे नरम से लगेंगे आपको, ज्यादा हार्ड नहीं होते। डेंसिटी लो होती है, कहने का मतलब है ज्यादा भारी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं वेट वाइज। ओके, इसके बाद और आगे देखिए, अब एक्सेप्शन देखते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स में बताने वाला हूं जो जो उनकी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये उसके अपोजिट उल्टी इनकी प्रॉपर्टीज है। देखिए मर्करी, मर्करी मेटल है और मेटल हार्ड होना चाहिए, लेकिन मर्करी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। किस फॉर्म में होता है ये? यहाँ पे सॉलिड लिखा है, लेकिन ये रेड पेन से लिक्विड लिखा गया है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये सारे बेटा, ये जो एक्सेप्शन है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने पढ़े थे कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन दो एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आज नजर आ रहे हैं, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, मतलब ये 35 डिग्री सेल्सियस पे आपके हाथ में मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। समझ गए? उसके बाद हमने नॉन मेटल में पढ़ा था कि उनमें लश्चर नहीं होता, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है बट इट हैज लश्चर, इसमें चमक होती है। ओके, अगला एग्जांपल आपके पास है डायमंड का, अपने स्क्रीन पे नजर बनाए रखें। डायमंड ऑल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन जो है नॉन मेटल है, और जितने भी एलोट्रोप है यानी कि कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ये ग्रुप है, डायमंड भी कार्बन का ये ग्रुप है, कोयला भी कार्बन का ये ग्रुप है। तो ये कार्बन की जो अलग अलग फॉर्म है, इसमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। हमने पढ़ा था कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस मौजूद कह सकते हो आप, प्रेजेंट इन द नेचर। ग्रेफाइट के बारे में देखिए बेटा, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का ही एक फॉर्म है, ये भी कार्बन से ही बनता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एंड इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट स्टिल इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। आगे देखिए आप, एल्कली मेटल जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। यानी कि तीन ऐसे मेटल जिनको, है तो मेटल बहुत हार्ड होने चाहिए, काटना चाकू से काटना तो बहुत दूर की बात है, ये तो मुड़ते भी नहीं है, बट ये तीन ऐसे मेटल से बेटा जो इतने सॉफ्ट है कि इनको आप आसानी से नाइफ से केक की तरह काट सकते हो। नाम याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो स्लाइड में तुम्हें आज बता रहा हूं, आपके एग्जाम में इस स्लाइड में से बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप बोलोगे मर्करी। नेम टू मेटल whose melting point are very low, तो गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, नेम ए नॉन मेटल विच हैज लस्टर, तो आप लिखोगे आयोडीन। नेम ए नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू द अर्थ, डायमंड लिखोगे। ठीक है, नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट आंसर होगा। ठीक है, नेम द मेटल्स, ठीक है, विच आर सॉफ्ट एंड कट विद द नाइफ, तो आंसर लिखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये स्लाइड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से सीख ले, समझ ले, ताकि आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प कर सके। ध्यान से इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ आप लोग। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये देखिए, अब ये हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है, समझना है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले मेटल की केमिकल, केमिकल का मतलब है कि वो किस किस चीज के साथ रिएक्शन करता है, उसको केमिकल कहते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन मेटल किन किन चीजों के साथ करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करते हैं। ये देखो, ऑलमोस्ट ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है बेटा, वो बेसिक होता है। ऐसे ही नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और उनका नेचर एसिडिक होता है। याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बेस होते हैं बाय नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं बाय नेचर। ओके, उसके बाद आगे देखिए, मेटल प्लस में ऑक्सीजन, ये रिएक्शन दिखा रखा है कि अगर कोई मेटल ले और उसमें ऑक्सीजन ऐड करे तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखिए सामने,
ये मेटल में ले रहा हूँ मैग्नीशियम Mg, ठीक है, प्लस में इसमें हमने ऑक्सीजन लिया O2 और रिएक्शन करके आपको मिल रहा है MgO। MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ऐसे ही आपको केमिकल रिएक्शन फॉर्मूले के साथ याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 2 से 3 नंबर के, कि केमिकल प्रॉपर्टी 4 बताऊंगे, उनमें से कम 2 केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, और ये सामने रहा आपके एग्जाम्पल जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। एक दूसरा देखिए कॉपर, कॉपर भी मेटल है, ये भी ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड CuO बना रहा है, ठीक है। एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड है और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये आयरन दिखा रखा है, लोहे के ऊपर जंग कैसे लगता है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी ओवर हियर। अब बात करूंगा मैं रस्टिंग की। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग जो है लोहे पे लगने वाले जंग को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो देखिए रस्टिंग की अगर हम बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन का ये केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। Fe ये होता है आयरन का सिंबल, O2 होता है ऑक्सीजन का सिंबल, प्लस में H2 होता है वाटर का रिएक्शन। और ये सारे जब रिएक्ट करते हैं तो ये जो आपको साइड में पिक्चर दिख रही है, ये लोहे पे लगा हुआ जंग है, जिसकी वजह से लोहे का कलर रेडिश ब्राउन हो गया, क्योंकि ये ब्राउन कलर की एक कोटिंग इस पे तैयार हो जाती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि FeOH होल थ्राइस, ये आपके पास जो है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है, आयरन 3 ऑक्साइड इसे कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन, इसका पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको लिख के तैयार करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये FeOH होल थ्राइस जब बनेगा तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड था, इस आयरन हाइड्रोक्साइड का बाद में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके Fe2O3 डॉट NXH2 बनेगा। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है बेटा Fe2O3 डॉट XH2। रस्ट यानी कि जो जंग होता है लोहे पे लगा हुआ, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और नोट करिएगा और याद करिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आप कॉपर का देखो डायग्राम, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर की भी रस्टिंग होती है, ऐसी होती है, कॉपर भी खराब होता है। और कॉपर का रिएक्शन अभी दिखाऊंगा मैं। देखो कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मॉइस्चर वाली, यानी कि जब हवा में नमी होती है तो कॉपर पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, CuOH होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करने के बाद CuCO3 बनता है, जिसको पढ़ते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, कॉपर कार्बोनेट कहा जाएगा। और ये है आपके पास रस्ट ऑफ कॉपर, ऊपर वाला जो था Fe2O3 डॉट XH2O, ये रस्ट ऑफ आयरन है, और CuCO3 ये रस्ट ऑफ कॉपर माना जाएगा आपके पास, समझ गए। अब आ जाओ आगे, आर मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं या बेसिक, इसके लिए एक्टिविटी है। जनरली हमने पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। तो अगर आप रेड कलर के लिटमस को किस में डालोगे, बेस में डालोगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये रेड कलर का एक लिटमस पेपर है और इसको डिप किया गया है एक बेस मेटेलिक सॉल्यूशन के अंदर, और इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो यही इसका टेस्ट है कि रेड कलर का लिटमस जो है बेस के अंदर ब्लू कलर का हो जाएगा, ये इसका टेस्ट है चेक करने का, समझ गए भाई, ठीक है। तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे बेटा बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो कलर चेंज नहीं करता। तो ये सारे टेस्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि ये सब क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगली स्लाइड आपके लिए स्लाइड चला रहा हूं। देखिए अब बात करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए ये मिलेगा आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, दे आर एसिडिक बाय नेचर। ये देखिए सल्फर, ठीक है, वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, जो कि एक गैस है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो
आपके पास H2 वाटर बनेगा। ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या बनाती है, इस बात को ध्यान से देखते रहिए सारे के सारे। अब आर नॉन मेटल ऑक्साइड क्या बेसिक होते हैं या एसिडिक? तो बेटा सबको याद रखना है, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इनको अगर आप पानी में डालोगे तो ये सब के सब एसिड बनाएंगे। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने वाटर में ऐड किया तो H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, कार्बोनिक एसिड आप सभी ने पी भी रखा है, आप लोगों ने पेप्सी कोक ये सारी चीजें पी रखी है। ये सब के सब जो होते हैं ये इसमें जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की मैं बारे में बताऊं तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल जो है वो अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल देखिए, ये कुछ बेटा एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे एक एक करके, पहले मैं दिखा देता हूँ फिर आप इनको बताता हूँ। देखो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो ये देखिए पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम का सिंबल K होता है, सोडियम का Na होता है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्टिव होते हैं, ये पानी के साथ, हवा के साथ, हर चीज के साथ रिएक्शन करते हैं। और इसीलिए अगर आप इनको पानी में डालोगे तो ये रिएक्शन करेंगे, आग लग जाती है। इन मेटल में आग, इतने रिएक्टिव होते हैं। Fe की बात करें बेटा, आयरन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठंडे पानी के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करते। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, यहाँ बहुत शोर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी साउंड पे। आगे आपके पास क्या आ रहा है, Au गोल्ड होता है बेटा, Ag सिल्वर होता है। ठीक है, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये नॉन रिएक्टिव है, नोबल मेटल्स माने जाते हैं, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करते। Mg मैग्नीशियम होता है, Al एल्युमिनियम होता है, Zn जिंक होता है, लेड Pb होता है। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे हैं जिनका मॉडरेट रिएक्शन होता है। ठीक है, अरे शांति क्यों चिक। आगे दे बेटा, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो क्या होता है। अब एक सेकंड रुको, शांति। चलो बेटा सामने देखिए। अब ये देखिए रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। मेटल ऑक्साइड को अगर दोबारा पानी में डालोगे तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये असली केमिस्ट्री है, तुम्हें इसे सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आप जो है आगे 9th में 10th में बहुत तकलीफ में आओगे, इसलिए अभी से इन छोटी छोटी बातों को समझ लो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सारे मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जैसे देखिए सोडियम हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा और हीट निकालेगा बहुत सारी। दूसरे लेवल पे अगर आते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम, ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और हीट एनर्जी निकलेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेटल रिएक्शन विद द वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये कैल्शियम है, ये भी आपके पास
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। 3 मेटल बता दीजिए, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 3 ऐसे मेटल है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और पानी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल सारे याद रखना है कौन से किसके साथ करता है। हमारा 10 मिनट की वीडियो बची है, इतने में मैं कोशिश करूंगा कि आपका और ज्यादा कवर हो सके। देखिए एल्युमिनियम आयरन, एल्युमिनियम है, Fe आयरन है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम जो है वो H2O, देखो गैस लिखा हुआ है, मतलब पानी को हमें भाप बना के बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाना पड़ेगा तो Al2O3 बनेगा आपका। ठीक है। इसके अलावा Fe, ये भी भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आगे देखिए, लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, ना ठंडे पानी के साथ करते ना गर्म पानी के साथ करते, इनका रिएक्शन कोई नहीं है। समझ गए। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारे पास मेटल रिएक्शन विद, कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन कौन से क्या क्या करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको बातें बताई, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके फायर कैच करते हैं, आग लग जाती है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम, ठीक है, लेस वायलेंट है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कम रिएक्टिव है, लेस वायलेंट है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा सर। एल्युमिनियम और आयरन बेटा स्टीम, भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे स्टीम, उसके साथ रिएक्शन करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये किसी भी पानी के साथ, ना गर्म ना ठंडे ना स्टीम, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो ये आपका रिकैप हो जाता है सारी चीजों का कंबाइन करके, सम अप करके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ आगे। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जितने भी नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आपको एक पॉइंट यहाँ देखना, ये देखिए, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम क्या है, ये फॉस्फोरस है, इसको भी पानी में रखा जाता है कोल्ड वाटर में, क्योंकि खुले रखने पे ये रिएक्शन करता है। तो बस अभी आप इतना ही रखो, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, छुट्टी हो गई है तो इस वजह से दिक्कत हो रखी है। तो ये सुप्रिया, तेरा वीडियो ऑफ क्यों है? पंद्रह बच्चे टोटल, यानी कि 14 बच्चे हैं। मैं ये इसलिए तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग सके कि तुम्हारी क्लास जो है वो कितने बच्चे आ रहे हैं। तुम्हारे ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ अभी मैं ये, अपने कैमरे ऑन रखना। अब किसी का कोई डाउट है तो बात कर लो जब तक मीटिंग चल रही है हमारी। पूछिए अपने अपने सवाल। इफ यू हैव एनी डाउट, अभी जो आपने सुना उसमें से कौन सी चीज मुश्किल लगी, कौन सी आसान लगी, बताइए मुझे एक एक करके। सबसे पहले ऊपर बैठा हुआ है तुषार बताएगा। तुषार अपना म्यूट ओपन कर। सर अगर जैसे मतलब आपने कहा था कि कुछ मेटल होते तो स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो फिर सर जैसे तो स्ट्रीम है तो वो मतलब
ज्यादा हॉट होगी या फिर मतलब नॉर्मल वही बॉइलिंग पॉइंट पे? बेटा ये जो आप पूछ रहे हो ना, थोड़ा ढंग से सवाल पूछो, एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब जैसे सर आपने कहा था कि हॉट स्ट्रीम होगी, हाँ, तो फिर स्टीम का मतलब होता तो है भाप सर बेटा, स्टीम का मतलब होता है भाप। स्टीम का मतलब यहाँ पे यस क्या है, भाप होगा। तो वो भाप का मतलब हो गया कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो हॉट होगा, हॉट होने के बाद क्या होगा, तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, उस स्टीम को पास किया जाएगा किसी मेटल से तो वो रिएक्ट करेगा, उसको कहते हैं स्टीम के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेगा। एक होता है पानी हमने सिर्फ गर्म कर रखा है 100 डिग्री पे, उसमें कोई मेटल डाला पानी के अंदर, वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। और अगर हमने ठंडे पानी में कोई भी मेटल डाला और वो रिएक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और बताइए, और बताइए, और किसी बच्चे को, मयंक गुप्ता, बता बेटा तेरा क्या यस डाउट है? सर। हाँ। सर जैसे कि हमने समझा था कि नॉन मेटल्स हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, हाँ ठीक है। तो सर जो वुड है वो भी नॉन मेटल्स में आते हैं, हाँ बट वो बिल्कुल, तो नॉन मेटल गुड है। कंडक्टर है हीट का। यस यस यस, करेक्ट। तो सर वुड तो गुड कंडक्टर है हीट का। किसने कहा? आप एक लकड़ी को पकड़िए, नो एक सर। तरफ से उसे जलाइए, दूसरी तरफ से उसे पकड़ के रखिए, वो जलता है लेकिन हीट को कंडक्ट नहीं करता। गॉड ब्लेस यू। हीट को कंडक्ट नहीं करता बेटा वो। ऐसा नहीं कि हीट एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है उसमें। ऐसा होता है क्या कि आपने एक लकड़ी का नो डंडा सर। पकड़ा हुआ है, एक तरफ जलाते हो तो वो हीट गर्म होके आपके हाथ तक आ जाएगा? ऐसा तो नहीं ना। बर्न होता है, जलता है, वो अलग बात है। लेकिन वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। अगर वो हीट को कंडक्ट करता तो लकड़ी के बर्तन में हम खाना पका सकते थे ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? और यस कोई सर। डाउट? और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो भूमि, सर। भूमि सवाल सर पूछ। सर नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो किसी के साथ कोई भी रिएक्शन ना करें, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ये ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट करते हैं। ये टोटली अनरिएक्टिव है बाय नेचर, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, नोबल। नोबल का मतलब होता है सबसे बेहतर, सबसे अच्छे, जिनका किसी के साथ कोई बैर नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करते, ना अच्छा ना बुरा। ओके सर, थैंक यू। हाँ आदित्य रोशन, अनम्यूट कर अपने आप को बेटा, पूछ सवाल पूछ। जैसे जो आपने लास्ट में बताया था, क्या बताया था मैंने लास्ट में? क्या पूछना चाह रहा है? पूछ, सवाल पूछ, ढंग से क्वेश्चन पूछ। लास्ट में तो मैंने बहुत कुछ बताया था, आप क्या पूछना चाह रहे हो? बोलो। इतना टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी कर। तू सोच ले तब तक, तो म्यूट याद कर नहीं। ले वापस। स्नेहा, स्नेहा अनम्यूट कर, यस क्वेश्चन सर। पूछ। हाँ, सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हो? नो क्वेश्चन। आपने सुना ही नहीं या समझ में आ गया सब कुछ? देवांग, समझ आ गया। देवांग सवाल पूछो। देवांग मेरी आवाज आ रही है? श्रुति, सर जैसे आपने बताया कि जो फास्फोरस है उनको हम वाटर में रखते हैं, ऐसे नहीं रखते ताकि वो रिएक्शन ना करे। तो सर ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको हम वाटर में रखते हैं? मेटल कोई भी वाटर में नहीं रख सकते, सब रिएक्शन कर जाएंगे। समझ गए? सर सारे नॉन मेट मेटल्स। हाँ नॉन मेटल रखते हैं सिर्फ, और अभी आपके पास एक ही एग्जांपल है, सल्फर। ठीक है, सल्फर, ये फोस्फोरस, इनको पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। यानी कि इनका केमिकल रिएक्शन वाटर के ओके साथ सर। नहीं होता, तो रिएक्शन से बचाने के लिए उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, सुजल सवाल पूछ। सुजल सवाल पूछ। नहीं है इसके पास। ऋतिक, आज द क्वेश्चन, आज द क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट पूछ बेटा। अनुज, सर वाटर में तो ऑक्सीजन होता है, फिर फास्फोरस रिएक्शन क्यों नहीं करता? जो वाटर में जिसके अंदर हम ऑक्सीजन भर होता के है, रखें। लेकिन वाटर में वो ऑक्सीजन अलग नहीं होता, वो कंबाइंड अच्छा, फॉर्म में होता है, H2O के फॉर्म में होता है। इट इज इन द रिएक्टेड फॉर्म, नॉट इन द सेपरेटेड फॉर्म। ओके सर। ठीक है, इसलिए ऐसा है। हाँ, और कोई सवाल? एनी मोर क्वेश्चन? चलो ठीक है फिर,
क्लास एंड करते हैं। इसकी वीडियो में आज शाम तक आपके ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसे दोबारा देख के और नोट्स अपने कंप्लीट कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और जब आप स्कूल आओगे तो सब अपनी कॉपीज कंप्लीट करके लेके आओगे। चलो बाय फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, ओके बाय।